इंटरनेट चला गया था, इसलिए द्वारा प्रारंभ कर रहे हैं कि सठखंडागम ग्रंथ के ऊपर सबसे पहले जो टीका है वह टीका कहते हैं कुंद कुंद आचार्य देव के द्वारा 12,000 श्लोक प्रमाण कहते टीका लिखी गई थी। 32 अक्षरों का एक श्लोक माना जाता है और 32 श्लोकों के माध्यम से एक अक्षरों एक श्लोक मानने की परंपरा आगम में है, परंतु वह परिकर नाम की टीका का उल्लेख तो मिलता, उपलब्ध नहीं मिलती है। तो जो टीका कहते हैं उपलब्ध है, प्राप्त है, प्रकाशित है, और टीका का नाम कहा गया है धवला टीका। तो 8वें शताब्दी में इस धवला नाम की टीका आचार्य वीरसेन स्वामी के द्वारा 60,000 से अधिक 72,000 श्लोक प्रमाण के टीका लिखी गई। और कसाय पहाड़ ग्रंथ के ऊपर 60,000 श्लोक प्रमाण टीका जय धवला नाम से लिखी गई, जिसमें 20,000 श्लोक प्रमाण टीका तो जयसेन स्वामी के उनके द्वारा हुई है, वीरसेन स्वामी के द्वारा, और 40,000 कहते हैं प्रमाण टीका जो है श्लोक प्रमाण टीका उनके जो शिष्य जिनसेनाचार्य के द्वारा की गई। तो जय धवला नाम की टीका जो है वो 60,000 श्लोक प्रमाण है, और धवला नाम की टीका जो है यह टीका कहते 72,000 श्लोक प्रमाण है। और धवला के 16 ग्रंथ प्रकाशित हैं हमारे सामने, और जय धवला के कहते हैं हमारे सामने 17 से अधिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। उसके बाद महाधवला नाम की टीका भी लिखी गई। तो महाधवला नाम की जो टीका लिखी गई वह स्वयं कहते भूत बलि आचार्य देव ने 30,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। ये महाधवला क्या है? महाबंध कहते 6 खंड में एक अंतिम खंड था, उसका नाम था महाबंध। और महाबंध बहुत बड़ा खंड था वो, तो उसका विस्तार से टीका लिखी, उसका नाम रखा गया महाधवला। यह कहते 30,000 श्लोक प्रमाण टीका है। अनेक लोगों ने इसे 40,000 श्लोक प्रमाण टीका माना। कुछ लोगों ने भी कहा ये आचार्य देवसेन के द्वारा लिखी गई, ऐसा भी कथन मिलता है। तो अलग अलग प्रकार के कथन हमारे तो धवला, जय धवला, महाधवला, 63 खंडागम और कहते कसाय पाउड की टीकाएं हैं, जिसमें धवला और महाधवला तो 60 खंडागम ग्रंथ की टीकाएं हैं, और जय धवला कसाय पाउड की टीकाएं हैं। और इन टीकाओं का कहते हैं प्रकाशन कहते हो चुका है। बहुत बड़ा सहयोग हमारे आचार्यों ने इसमें किया, बहुत सहयोग विद्वानों के द्वारा इसमें किया गया। ये सारे ग्रंथ जो पहले ताड़पत्र पर लिखे गए थे और कन्नड़ लिपि में थे, बाद में कन्नड़ लिपि का देवनागरी लिपि में कहते इनका कहते हैं अनुवाद हुआ। और ताड़पत्र जो लिखे गए थे वो श्रवणबेलगोला में लोगों को दर्शन करने मात्र ही उपलब्ध होते थे, लोग दर्शन ही उसका कर पाते थे, कोई उनको पढ़ नहीं पाता था, देख नहीं पाता था। बस जैसे मूर्तियों के हम दर्शन करते थे, रत्नों की मूर्तियों के, उसी प्रकार कहते कभी कभी कहते विशेष अवसरों पर इन धवला, जय धवला, महाधवला आदि ग्रंथों को कहते दर्शन मात्र ही कहते उपलब्ध होते थे। अब बाद में अनेक लोगों का विचार हुआ कि इन ग्रंथों का प्रकाशन होना चाहिए। तो बम्बई के तरफ सेठ हुए माणिक चंद जी, महाराष्ट्र में सेठ हीराचंद जी, इन लोगों ने कहते प्रकाशन करने की भावना व्यक्त करी, और 10 वर्षों तक योजना बनती रही और ग्रंथों के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बाद में कहते हैं इन ग्रंथों को कौन पढ़ सकता है, कौन लिपिबद्ध कर सकता है, कौन इन्हें देवनागरी में अनुवाद कर सकता है। तो मालूम चला कि ब्रह्म सूरी नाम के बहुत विद्वान हैं जो प्राकृत को भी जानते हैं, कन्नड़ को भी जानते हैं, देवनागरी लिपि को भी जानते हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो उनसे अनुरोध किया गया तो उन्होंने कहते हैं कई वर्षों की साधना के बाद कुछ ही कहते भाग कहते हैं उन्होंने अनुवाद किया, इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। बाद में वो चले गए, स्वर्लोक को पधार गए
और दूसरे विद्वान गजानन शास्त्री आदि बहुत सारे विद्वान इकट्ठे हुए। सबने मिलजुल करके कहते इसको कहते लिपिबद्ध किया। देवनागरी लिपि में कहते इसको तैयार किया गया। बाद में कहते हैं विदिशा से, सोलापुर से और अनेक अनेक हमारे भारतीय ज्ञानपीठ से अनेक संस्थाओं के माध्यम से इस ग्रंथ का प्रकाशन का कार्य हुआ। और देखिए टोडरमल जी की भावना हुई थी 300 वर्ष पहले कि धवला, जय धवला, महाधवला ग्रंथों का भी स्वाध्याय होना चाहिए, पर उनके लिए वह ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाए। उन्होंने एक व्यक्ति को जयपुर से कहते वहाँ भेजा भी था और उसकी रास्ते में ही कहते हैं मृत्यु हो गई, वो लेके आ नहीं पाया। और टोडरमल जी की बहुत गहरी भावना थी इन ग्रंथों का भी पठन पाठन किया जाए। फिर टोडरमल जी एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें करणान योग का विशेष ज्ञान था, द्रव्यान योग के विशेषज्ञ थे, तो चाहते थे करणान योग का संपूर्ण ज्ञान मुझे धवला आदि ग्रंथों के माध्यम से होगा। हर प्रकार की भाषा को जानते, कन्नड़ भाषा को भी जानते थे टोडरमल जी, संस्कृत भाषा को जानते थे, प्राक भाषा को जानते थे। तो उन्होंने कहते हर प्रकार से प्रयत्न किया, परंतु उन्हें कहते वह ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुए और उन्हें अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पर आज हम लोग नई पीढ़ी के लोग हैं और नई पीढ़ी के लोग कहते हैं आज उन ग्रंथों का दर्शन भी कर सकते हैं, उन ग्रंथों को नमन बंदन भी कर सकते हैं। वो ग्रंथ कहते पूरे हिंदुस्तान में सभी 7 जहाँ संग्रहालय बने हुए हैं सब जगह उपलब्ध हैं और कुल मिलाकर के 40 ग्रंथ के लगभग हैं। कोई 39 कहता, कोई 40 कहता है। ये सरखंडागम, धवला, जय धवला, महाधवला, ये बड़े बड़े कहते ग्रंथ हैं और ये 39-40 के लगभग ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों का हीरालाल जी शास्त्री आदि विद्वानों ने, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री विद्वानों ने इनका बहुत गहराई के साथ अध्ययन किया, मनन किया, हिंदी में अनुवाद किया, इनका सारांश लगा, प्रस्तावना लिखी गई हैं। सबका सहयोग है और जिनवाणी की सेवा में सबको सहयोग देना चाहिए। ज्ञान से ज्ञान बढ़ता चला जाता है और अनेक जगह लिखा हुआ है जो व्यक्ति दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करता, मनन करता, चिंतन करता है, वह कहते बहुत बड़ा कहते शास्त्र का अनुभवी होकर के, आत्मा का अनुभवी होकर के वह केवल ज्ञान की पर्याय को कहते प्राप्त करता है। निरंतर जो शास्त्र अभ्यास में लगे रहते हैं उन्हें जिन मुद्रा की, केवली मुद्रा की प्राप्ति का योग बनता है। जिनवाणी की सेवा बहुत अभूतपूर्व सेवा है और जो जिनवाणी की सेवा करता है वह बहुत बड़ा ज्ञानी बनकर के नियम से केवल ज्ञानी के रूप को प्राप्त हो जाता है। और जिनवाणी की सेवा एक प्रकार से परमात्मा की सेवा है, क्योंकि जिनवाणी जो है परमात्मा के मुखार से ही निकली हुई है। तो हम सात को ढोक देते हैं, सात की वंदना करते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, एक प्रकार से हम भगवान की ही स्तुति कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं। भगवान को तो हमने देखा नहीं, पर भगवान की वाणी हमें आगम ग्रंथों के माध्यम से उपलब्ध है। इसलिए हम कहते हैं इन आगम ग्रंथों को पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं, समझें, उसके भाव को ग्रहण करें, परिणामों की निर्मलता करें, कसायों की मनता करें, पापों का क्षय करें, आत्मा की विशुद्धि बढ़ाएं और आत्मा को कहते हैं रत्नत्व की शुद्धि की ओर ले जाने का हमारा तुम्हारा सबका कैसे अभूतपूर्व कहते प्रयास होना चाहिए। क्योंकि आज का जो पावन दिन है, इस दिन तो संकल्प लिया जाता है और जिनवाणी की कहते हैं पूजा की जाती है। तो हमने इतिहास पूरा संक्षेप में समझा और संक्षेप इतिहास यही था कि करणान योग के ग्रंथ पहले लिखे गए जिनको प्रथम शुद्ध स्कंद कहते माना गया। बाद में कहते हैं द्रव्यान योग की रचना हुई आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा। उन्होंने कहते द्वितीय शुद्ध स्कंद के ग्रंथों को सबसे पहले कहते लिखा। तो प्रथम शुद्ध स्कंद के जो रचयिता हैं वो धरसेनाचार्य के से पुष्पन भूतबली हैं और कहते वास्तव में आचार्य गुणधर देव जिन्होंने कसाय पहाड़ को लिखा है उसके मूल सूत्रधार हैं। और द्वितीय शुद्ध स्कंद जो है उसके रचयिता हमारे आचार्य कुंद स्वामी हैं जिन्होंने चरणान योग के बारे में भी लिखा और द्रव्यान योग के विशेष कहते हैं वो ज्ञाता थे और इनको आत्म प्रवाद का ज्ञान था, कर्म प्रवाद का भी ज्ञान था। तो दो प्रवाद का जो सार था, निचोड़ था, वो कुंद स्वामी को प्राप्त था।
हमारे गुणधर आचार्य आदि थे और तुम्हारे पुष्पंद आदि आचार्य थे, ये तो कर्म सिद्धांत के विशेष ज्ञाता थे। परंतु कुंदकुंद स्वामी को तो आत्म प्रभात और कर्म प्रभात दोनों का कहते सार, इनका पूर्ण ज्ञान नहीं था, उसका सारांश वाला ज्ञान उनके पास था। ज्ञान प्रभात का उन्हें ज्ञान था। इसलिए हम लोग भगवान महावीर स्वामी गौतम गणधर के बाद कुंदकुंद स्वामी को सबसे पहले याद करते हैं और बोलते भी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी और मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो देखिए भगवान महावीर गौतम गणधर के बाद किसी आचार्य को याद किया जा रहा है तो हमारे कुंद आचार्य हैं और आदि में सभी आचार्य उसमें गर्वित हो जाते हैं, क्यों उन्होंने कहते प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के सुत स्कंद थे, उनको उन्होंने कहते जाना, उसका ज्ञान किया, शास्त्रों में उसको लिपिबद्ध किया और सब लोग बाद में कहते कुंद के शिष्य कहलाते हैं और कुंद के जिन आमनाय को आगे बढ़ाने का सब लोग कहते भरपूर कहते प्रयास करते हैं। इस प्रकार से कर्णान योग के बाद द्रव्यान योग, द्रव्यान योग के साथ चरणान योग और चरणान योग के बहुत समय के बाद प्रथमान योग के ग्रंथों की रचना हमारे आगम ग्रंथों में हुई है, क्योंकि हमारे जितने ग्रंथ हैं वो चारों अनुयोग के अंतर्गत हैं, समाये हुए हैं। जैन दर्शन का गढ़, जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत कर्णान योग में है, जैन दर्शन का साइंस जो है विज्ञान है वो द्रव्यान योग में है और जैन दर्शन का जो मोरल साइंस है नैतिक आचरण है वो आपका कहते चरणान योग में है और जैन दर्शन का जो इतिहास है हिस्ट्री जो है वो कहते हैं आपके प्रथमान योग के अंतर्गत है और जैन दर्शन की कहते जो भूगोल की स्थिति है वो भी कहते कर्णान योग के अंतर्गत आ जाती है और जैन दर्शन का जो फिजिक्स है वो आपका आ जाता है द्रव्यान योग के अंतर्गत। तो जागृत भी गणित मैथ और कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया एक कर्णान योग के मूल विषय है और फिजिक्स जो है और केमिस्ट्री जो है और तुम्हारा कहते हैं साइंस जो है वो मुख्यतः से आपका द्रव्यान योग के अंतर्गत गर्भित हो जाता है। तो चारों योग में हमारी सारी जिनवाणी लिपिबद्ध है। इन शास्त्रों के पठन पाठन करने की भावना हमारे अंतर्गत होना चाहिए। आज हम लोग यदि मंदिर खुले होते तो हम लोग मंदिर में जाकर के शुद्ध पंचमी महापर्व का उत्सव मना रहे होते और वहाँ सारी जिनवाणी को बाहर निकाल करके और जिनवाणी का कहते हम लोग कहते हैं पूजन भी कर रहे होते, साथ के वेस्टर्न भी बदल रहे होते, जिनवाणी को धूप भी दिखा रहे होते, उनकी सुरक्षा करने को उपाय भी कर रहे होते। और देखिए ये भी संकल्प किया जाता है, पहले के समय में क्या होता था कि हर प्राणी कहते शास्त्रों को अपनी तरफ से कहते प्रतिलिपियाँ तैयार कराता था कि मेरी तरफ से 5 ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ करा दीजिए। तो प्रकाश होने की अवस्था तो अभी आई हुई है 100 साल के लगभग। इसके पहले तो हमारे सारे शास्त्रों को कहते हैं लिपिकारों के द्वारा कहते हैं उनसे लिखाया जाता था। तो सब लोग शुद्ध पंचमी के पर्व पर कोशिश करते थे तो ये लिपिकार भैया मेरी तरफ से 5 ग्रंथ कहते हैं आप लिख दीजिए। ऐसे सब लोग कहते हैं 5-5 ग्रंथों को कहते लिपिकार के लिखाते थे और जहाँ ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते थे वहाँ ग्रंथों को भेज करके हम सब लोग शुद्ध की सेवा और कहते आराधना करते थे। हम सब लोगों का कर्तव्य है, आज शास्त्र सबके पास हैं, उपलब्ध हैं, कम से कम आपको ये संकल्प करना चाहिए आज के दिन कि मैं 5 ग्रंथों का स्वाध्याय इस वर्ष करूँगा, तभी हमारा शुद्ध पंचमी महोत्सव मनाना सार्थक होगा। हम लोग स्वाध्याय करने वो पीछे हैं, तो संकल्प आज के दिन होना चाहिए कि 5 नए लोगों को जो स्वाध्याय कभी करते नहीं हैं उन सबको स्वाध्याय करने की प्रेरणा देंगे, स्वाध्याय से उन्हें जोड़ेंगे। ये भी शुद्ध पंचमी पर मनाने का बहुत अच्छा तरीका है कि जो आचार्यों का काम था आचार्यों ने कर दिया, ज्ञानी विद्वानों का काम था उन्होंने अपना काम कर दिया, हमारे सामने ग्रंथ उपलब्ध हो चुके हैं और हमारा काम क्या रह गया है। हमारा काम ये रखा जो ग्रंथ हैं इन ग्रंथों का पठन पाठन हो और अपने अज्ञान को लोग दूर करें और ज्ञान का प्रकाश अपने भीतर करें। तो अज्ञान का नाश और ज्ञान का प्रकाश जब ही होगा जब हम लोग इन ग्रंथों का स्वयं पठन पाठन करें और पढ़ करके उसके प्रयोजन को ग्रहण करें, परिणामों की शुद्धि करें और परिणामों की शुद्धि करके हम अपने जीवन को पावन और कहते हैं चरित्रवान बनावें। ये हमारा अंदर से परिणाम होना चाहिए।
तो 5 आगम के मूल ग्रंथों को जो आचार्यों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ है, उन ग्रंथों के पठन पाठन करने का संकल्प हमें आज लेना चाहिए। हम 2 महीने में, 2.5 महीने में एक एक ग्रंथ का स्वाध्याय पूरा कर सकते हैं। हम 4 घंटे 6 घंटे मोबाइल में अपना समय देने तैयार हैं, बताओ, जिसमें नियम से कहते पाप का ही बंद होता है। हर प्राणी 4-4 6-6 घंटे मोबाइल में लगा रहता है। तो मोबाइल में से भैया 2 घंटे का समय निकालिए और 2 घंटे का सदुपयोग जिनवाणी के अध्ययन मनन में करिए। ये ज्ञान आपके भाव, इस भाव में काम करेगा, अगले भाव में आपका साथ आएगा। और 5 नए लोग जो स्वाध्याय कभी करते नहीं, उन लोगों को स्वाध्याय की प्रेरणा दो के लिए, और प्रेरणा देने से आपको पुण्य कर्म का संचय होगा और उनकी आत्मा यदि जागेगी तो अपना कल्याण कर लेगी वो। अनेक मेरा जीवन का संकल्प है कि मैं प्रतिवर्ष 5 नए लोगों को जिनवाणी के स्वाध्याय से नियम से जोड़ता हूँ। जो जुड़े हुए हैं वो तो हैं ही, जो कभी जुड़े हुए नहीं थे उन लोगों को प्रेरणा देता हूँ। इतनी जगह आना जाना होता है, स्वाध्याय की उनको प्रेरणा देते हैं। हम कहें 5 मिनट स्वाध्याय करो, 15 मिनट कर स्वाध्याय चालू करो, धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ते बढ़ते कि आपका ज्ञान पूर्णता की ओर प्राप्त हो जाएगा। तो नए लोगों को भी स्वाद जोड़ोगे तभी तो भगवान की वाणी सब जगह फैलेगी। अपने पास रहोगे, अपनी संतान को नहीं दोगे तो आगे वाणी कैसे पहुँचेगी। और पंचम काल के अंतिम समय तक धर्म की प्रभावना होना है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम अपना ज्ञान जो है, शास्त्र का ज्ञान, आगम का ज्ञान, हम अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करके जावे। तो शास्त्र के प्रति रुचि हो, आगम के अध्ययन की रुचि होगी, स्वाध्याय की रुचि होगी, तभी तो ऐसे काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो कम से कम एक काम करें, आपको प्रतिलिपि नहीं कराना है, शास्त्र प्रकाशित हैं, कहीं भेजना भी नहीं है, हर जगह शास्त्र उपलब्ध हैं। मात उनको अलमारी में से निकालो। बहुत जगह तो शास्त्रों को अलमारी में कैद कर दिया, ताला लगा रखा है, कोई शास्त्र को उठा के घर ना ले जाए। अरे ले जाएगा भैया तो पढ़ेगा और क्या करेगा बताओ। शास्त्रों की अलमारी में ताला लगाने की पद्धति, तो ज्ञान के ऊपर पर्दा डालने वाला महा अपराध करते हैं लोग बाग। अलमारी में ताला लगा दो भैया। अरे ताला लगा दोगे, शास्त्र को कोई पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेगा। अभी उसके भाव हो रहे हैं, ताला लगा होगा। और कर्मचारी कहता है भाई चाबी भैया प्रधान जी के, मंत्री जी के बाद उनके पास है भैया, वो अभी पढ़ना चाहता है, बाहर ग्रंथ रखा हुआ नहीं है, तुमने ताला लगा रखा है। आप महान कहते ज्ञानावर्णी कर्म का आत्मबंध करते हैं, तो जिनवाणी को ताले में कैद करके रखता है। ओपन जो ले जाना ले जा भैया, पढ़ो, क्या दिक्कत है, पढ़ेगी तो बेचेगा थोड़ी, साथ बिकते थोड़ी है भैया, कोई कौन खरीदता बताओ। मूर्ति कोई लोग चोरी करते वो तो भैया खरीद भी ले कोई, पर साथ को कौन खरीदने वाला बताओ। अरे श्रीमद राजचंद्र जी को समझदार ग्रंथ भेंट किया किसी श्रावक ने, उसकी झोली में दोनों मुट्ठियों से कहते हैं भर करके रत्न उसकी झोली में डाल दिए। इतना बहुमान था श्रीमद राजचंद्र जी को, समझदार ग्रंथ भेंट कर दिया। अरे आत्मा की अनुभूति करने वाला साथ मेरे पास आ गया है। इतना बहुमान उनके भीतर आया कि दोनों मुट्ठियों से बताओ रत्न कहते लिए और उसकी झोली में डाल दिए। इतना बहुमान कहते जिनवाणी के प्रति हमारे अंदर में बहुमान होना चाहिए। शास्त्र के प्रति बहुमान है तो आत्मा का बहुमान आएगा। जिनवाणी ही हमें भगवान से परिचय कराती है, और जिनवाणी कहते हैं हमें गुरु कैसे होना चाहिए, गुरु का जीवन कैसा होता है वो परिचय कराती है। देव शास्त्र गुरु बीच में किसको रखा पता है, ये शास्त्र को रखा है। क्यों, शास्त्र देव के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, भगवान का स्वरूप, और साथ ही गुरुओं के स्वरूप को बताते। गुरु ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, निर्गंत होते हैं, परिग्रह से रहते होते हैं, तलसोन परिग्रह नहीं पाए जाते। कौन बता रहा भैया, ये जिनवाणी बता रही ना। तो सात कहते देव का भी कहते हैं ज्ञान करा रहे, सात कहते हैं गुरु का ज्ञान करा रहे। और हमारे यहाँ घरों में आप भगवान को विराजमान नहीं कर सकते भाई साहब। गृह चैत्यालय बनते थे तो घर से बाहर बनते थे थोड़ी दूर, और कहते हैं गुरुओं को अपने घर में नहीं ठहरा सकते। गुरु आएंगे तो आहार के निमित्त आएंगे, और आपके घर में गुरु नहीं ठहरेंगे जहाँ विषय कषाय का सेवन 24 घंटे होता हो। ऐसी जगह साधुओं के ठहरने की नहीं है। पर जिस घर में जिनवाणी विराजमान नहीं होती है वह घर कहते शमशान के समान कहा गया है। जिस घर में जिनवाणी नहीं है, शास्त्र नहीं है,
जिस घर में सातों का पठन पाठन नहीं होता है, जिन घरों में सातों के पढ़ने की परंपरा नहीं है, अध्ययन करने की परंपरा नहीं, स्वाध्याय पर, वो घर कैसा है? शमशान के समान कहा जा रहा है। समझ लो आचार्य क्या कह रहे हैं, अपने घर को भैया जिनवाणी का स्थान बनाओ। हमने अपने कपड़ों को रखने के लिए अलमारियां बना रखी भैया, तो जिनवाणी को विराजमान करने का भी हमारे लिए ऊंचा स्थान होना चाहिए। सबसे पहले जिनवाणी को नमन करो, वंदन करो, और 10-15 मिनट कहते साथ लेकर के उसका स्वाध्याय क्रम से करो। थोड़ा थोड़ा ज्ञान आग बढ़ते बढ़ते कहते हुए ज्ञान कहते हैं सुख का कारण बन जाता है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान ही तो सुख का कारण है, और ज्ञान का आधार है शास्त्र आगम। रागम ना होते तो ज्ञान कैसे होता? किसी को नहीं हो पाता। तो शास्त्र से ज्ञान, और ज्ञान से कहते हैं अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा को जानना, और ज्ञान स्वभाव की महिमा से कहते हैं अपने ज्ञान की रुचि को बढ़ा करके आत्मा की अनुभूति करना। ये रास्ता हमारा निकल के आता है। इसलिए महान आचार्य ने महान कार्य किया है। हम उनका कैसे ऋण तभी चुका पाएंगे, हम शास्त्रों को स्वयं पढ़ें और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये दो ही काम आपके हैं, पढ़ना और दूसरों को पढ़ाने का दायित्व। यदि हम निभा सके तो शुद्ध की परंपरा को हम लंबे काल तक जीवित रखेंगे। लोग कहते साथ पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं है भैया। और साथ पढ़ेंगे गलती हो जाएगी तो पाप लगेगा। अरे साथ नहीं पढ़ते हो तो गलती हो रही है, और साथ पढ़ने पर गलती हो जाती है तो गलती आपकी कहते हैं माफ हो जाएगी। क्यों? अनजान में की गई गलती माफ हो जाएगी। आपका प्रयोजन गलती करने का नहीं है, साथ को समझने का आपको भाव है। इसलिए ये डर मत रखो कि साथ पढ़ेंगे तो गलती होगी तो पाप लगेगा। अरे खोल के देखो तो सही। संस्कृत पढ़ना नहीं आती है तो हिंदी में पढ़ लो, भावार्थ लिखा हुआ उसको पढ़ लीजिए। बहुत प्रकार के साधन हमारे तुम्हारे पास हैं। इसलिए साधनों को पढ़ने में आलस नहीं करना चाहिए। साधनों को पढ़ने का हमारा अंदर से संकल्प होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, सच्ची घटना है। एक कटनी में एक जैन महिला थी, और वहाँ के वृत्ति विद्वान हुए जगन मोहन लाल जी शास्त्री, उनकी सभा में डेली कहते हैं बैठती थी। शुद्ध पंचमी के दिन उस माता ने संकल्प किया कि मैं जय धवला महाधवला 40 ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का पूर्ण स्वाध्याय 1 साल के भीतर करूंगी। इतना बड़ा संकल्प था, 40 ग्रंथों का। पंडित जी ने बहुत समझाया, जीव कैसे कहते हैं, पुद्गल कैसे कहते हैं, परिभाषा तो ये आती नहीं है, और तूने इतना बड़ा संकल्प करना चाहती, बताओ इतने बड़े बड़े ग्रंथों कैसे पढ़ेगी? 1 साल में कैसे पढ़ लेगी? नहीं, मैं तो पढ़ूं, मैंने संकल्प ले लिया है, पूरा करूंगा। उसने कहा थी शास्त्रों को पढ़ूंगी और एक अक्षर समझ में नहीं आएगा तो जितने समय में पढ़ूंगी उतने समय विषयों से, कसायों से, पापों से, दुनियादारी से दूर रहूंगी। उतने समय तक मुझे अपने आप ही कहते हैं पुण्य का उपार्जन भी होगा, मेरे भावों में विशुद्धि बनेगी, और किसी ग्रंथ की 1-2 लाइनें यदि मुझे समझ में आ जाएंगी, उस समझ करके मैं अपना कल्याण भी कर लूँगी। आप मना मत करो। मैंने संकल्प लिया। उस माता ने कहते हैं 40 ग्रंथों का पठन पाठन साल भर के भीतर किया, और उसका जीवन पूरा बदल गया। जैसे कुछ नहीं आता था, सब कुछ जानने में आने लगा, सब कुछ समझ में आने लगा। परिणामों की विशुद्धि हो गई, कसायों से, विषयों से नाता टूट गया, और अपने ज्ञान से यह नाता जुड़ गया, और जीवन कहते सात्विक, सरल और समता में हो गया। ये अनेक चमत्कार कहते हैं स्वाध्याय के माध्यम जीवन में होते रहते हैं। इसलिए लोगों को एकाग्रता पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, मनोयोग पूर्वक शास्त्रों के पठन पाठन करने में अपनी रुचि जगाना चाहिए। आज यही संकल्प सब लोग हैं कि शुद्ध पंचमी के दिन हम कहते हैं 5 ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करेंगे, और 5 नए लोगों को साथ पढ़ने की प्रेरणा देंगे। वो पढ़े ना पढ़े उनके ऊपर छोड़ दो, पर आपका काम है साथ पढ़ने की प्रेरणा देना अकेला है। उनकी आत्मा को जगाने में आप निमित्त बनिए। जब उसका उपादान जगेगा तब वो जागेगा, ये बात पक्की है। पर आप निमित्त तो हो ही सकते हैं ना। तो लोगों के लिए प्रेरित करने के लिए भाव भी हमारे होना चाहिए,
और स्वयं कहते ग्रंथों का स्वाध्याय करें, शांत भाव से करें। 2 बजे रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही भैया, और करवटें आप बदल रहे हो, और शास्त्र का यदि उस काल में अध्ययन करने बैठ जाओ तो आपका तनाव दूर हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी, ज्ञान की आराधना होगी, और सहज आपका जीवन बनना प्रारंभ हो जाएगा। 2 बजे रात को भगवान के दर्शन करने मंदिर जाना चाहो ना, मंदिर नहीं खुलेगा आपको। और 2 बजे रात को कहते हैं गुरुओं के दर्शन करना चाहो, 2 बजे रात को गुरुओं के दर्शन नहीं मिलेंगे आपको। पर आप 2 बजे रात को यदि आप कहते हैं जिनवाणी का अध्ययन मनन क्षमता भाव से करना चाहो तो आप कहते समझ सकते हो। सब चीज़ों के ट्रांसलेशन हो चुके हैं, प्राकृत से संस्कृत हो गई, संस्कृत से कहते हिंदी हो गई, और हिंदी से खड़ी हिंदी हो गई, हिंदी से कहते भावार्थ लिखे गए, भावार्थ के बाद प्रवचन होना प्रारंभ हो गए, क्लासें लगना प्रारंभ हो गई, शिविर लगना प्रारंभ हो गए। कितना विस्तार हो गया बताओ। बहुत सारे सन हमारे साथ मौजूद है, हमें तो अकेले अपनी रुचि जगा करके इनके जुड़ने की आवश्यकता है। तो शुद्ध पंचमी का महान पावन दिन है, इसका हमें कहते हैं अनुपालन करना चाहिए, भक्ति भाव जगाना चाहिए जिनवाणी के प्रति, और स्वाध्याय की भावना जगाना चाहिए। अब 6 लाइनें कहकर के मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। स्याद वाद में द्वादशांग सुति माँ जिनवाणी कल्याणी, जो भी शरण हृदय से लेता हो जाता केवल ज्ञानी। श्रीधर सेनाचार्य कृपा से मिला जिन सुते का ज्ञान, भूत बलि मुनि पुष्प दंत ने षटखंडागम रचा महान। जेठ शुक्ल पंचमी दिवस जिन सुत का जय जयकार हुआ, शुद्ध पंचमी महान पर्व पर जिनवाणी माँ का अवतार हुआ। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज के दिन का सदुपयोग करें। आज सब लोग आधा घंटा स्वाध्याय किसी भी मूल ग्रंथ का अवश्य प्रारंभ करें। आज से शुरुआत कर दीजिए, हमारा पर्व मनाना कहते सार्थक हो जाएगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल हमारी चर्चा जो प्रातः काल की है, समय पर चेंज हो रहा है, 7:30 बजे से कल 6 डाला ग्रंथ की चर्चा प्रारंभ होगी। समय को सब ध्यान रखिए, 7:30 बजे से आधा घंटा बढ़ा है। कुछ लोग कहते हैं हम कोई कार्यक्रम टीवी पर देखते हैं जिसमें कहते गुरुओं की देशना आती है, उसको भी आप लाभ लीजिए, कुछ मना मुझे कुछ नहीं है, परंतु अब 7:30 बजे से जुड़ जाइए। मुझे जल्दी आजकल कहीं जाना पड़ता है, इस कारण से मैंने समय थोड़ा चेंज किया है। तो 7:30 बजे के समय पर 6 डाला का शिक्षण होगा, और शाम को अपना 7:15 बजे से 47 शक्तियों चर्चा विषय चली रही है। सबका लाभ लेते रहिए, जहाँ से ज्ञान मिले ज्ञान लीजिए, पर ज्ञान से अहंकार को मत बढ़ाना, ज्ञान से अज्ञान का नाश करना, और ज्ञान से वैराग्य के परिणाम जगाना, यही ज्ञान का मूलभूत प्रयोजन है। इस प्रयोजन को सब लोग ग्रहण करें, सब लोग जिनवाणी की स्तुति करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतियों ढो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। शुद्ध पंचमी महापर्व की जय। नमोकार में सब लोग पढ़ लीजिए।